हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताऊंगा। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग का मतलब होता है तीन, गोना का मतलब होता है साइड और मेंट्री का मतलब होता है माप। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम जो है आज आपको रेशियो के बारे में बताएंगे। ये जो हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, इसका ये एंगल 90 अंश है और इसमें जो सबसे बड़ी साइड है AC, ये हाइपोटेन्यूस है। BC हमारे पास लंब है यानी परपेंडिकुलर, इसको P से शो कर लें। और AB हमारे पास बेस है B। ये एंगल है हमारे पास A। हमको इस एंगल यानी ए एंगल की रेशियो निकालने हैं, साइन कॉस टेन कॉट। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं साइन। साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा है कॉस ए। कॉस ए हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तीसरा है हमारे पास टेन ए। टेन ए हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा है हमारे पास कॉट ए। कॉट ए बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। इसको हम 1/10A भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेक ए। सेक हमारे पास कॉस का उल्टा होता है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इसको लिख सकते हैं 1/cos A। इसके बाद लास्ट है हमारे पास कोसेक ए। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको लिख सकते हैं 1/sin ए। तो साइन ए बराबर हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस ए है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन ए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और कोसेक ए हमारे पास हो जाएगा, इस कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए जब ये एंगल, जो एंगल हम लेते हैं इसके सामने की जो साइड होती है ये होता है परपेंडिकुलर और जिस साइड पर ये एंगल बनता है वो होता है बेस। अगर हमको एंगल सी लेना हो, इसी ट्रायंगल में हमको लेना है साइन सी। अगर हमको साइन सी लेना है तो ये एंगल है, यानी इसके सामने की जो साइड हो जाएगी ये हमारे पास एंगल सी के लिए हो जाएगा। पर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस साइड के लिए जो एंगल बनता है उसके सामने की साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है और जिस पर एंगल बनता है वो बेस हो जाता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता। तो हमारे पास अगर एंगल सी का लेना है तो इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो साइन सी हमारे पास हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही अगर हमको इस एंगल का कॉस निकालना है, कॉस सी निकालना है, तो कॉस हमको अगर निकालना है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस एंगल के लिए बेस हमारे पास हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC। इसी तरह हमको अगर tan A निकालना है, tan C निकालना है, तो tan C हमारे पास हो जाता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो जाएगा हमारे पास BC। और जब साइन सी कॉस सी टेन सी आ जाएगा तो इसका रिवर्स अगर हम कर देंगे यानी टेन का उल्टा कर देंगे
तो हमारे पास कॉट आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे यानी अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास सेक आ जाएगा, और साइन का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कोसेक आ जाएगा। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए ये जो साइड हमको दे रखी है 4 दे रखी है, और ये जो साइड हमको दे रखी है 3 दे रखी है, यानी ए बी हमको 4 दिया गया है और बी सी हमको 3 दे रखा है, और हमको यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो साइन ए कॉस ए यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास अभी देखिए तीसरी साइड नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे। तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस तीसरी साइड निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। यानी जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारे पास ए बी यहाँ देखिए क्या दे रखा है 4, यानी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बी सी आपको दे रखा है 3, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया इक्वल टू 25। और जब हम ए सी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 25 का, तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है, तो यहाँ हो जाएगा 5, यानी तीसरी साइड हमारे पास निकल आई 5। जब हमको तीनों साइड पता हो जाएंगी तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमको यहाँ साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5। अगर हमको सपोज करिए कॉस सी निकालना है, तो कॉस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सी के लिए बेस क्या है, सी के लिए बेस क्या है हमारे पास BC, और हाइपोटेन्यूस चेंज होता नहीं है, यानी बेस हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या हो जाएगा 5। हमको tan C निकालना है, सपोज करिए tan C निकालना है, तो tan C क्या आ जाएगी वैल्यू, tan क्या होता है परपेंडिकुलर, तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा BC। तो AB कितना है 4, BC कितना है 3, तो हमारे पास क्या आ गया tan C। अगर सपोज कर लीजिए आपको tan A निकालना है, तो tan A कैसे निकलेगा, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4। तो इस तरीके से हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे हम आपको दूसरा एक क्वेश्चन बताते हैं। सपोज करिए वैल्यू यही है आपके पास और आपको वैल्यू निकालना है साइन ए प्लस कॉस सी। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा साइन ए। ए क्या है ये एंगल है, तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले आप दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिए। तो साइन ए हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3, हाइपोटेन्यूस कितना दिया गया 5। तो ये हमारे पास आ गया साइन ए। इसके बाद हम क्या निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, सी क्या है ये। अब इसके लिए हमारे पास चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस ये हो जाएगा, तो cos c बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास यहाँ क्या है BC और हाइपोटेन्यूस क्या है AC, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। कितना आ गया 3/5। अब दोनों वैल्यू यहाँ रख दें, यानी 3/5 प्लस 3/5 एलसीएम ले लेंगे 5 और ये हो जाएगा 3 + 3